और आइए अब आपको दिखाते हैं जैश की साजिश का खुलासा कैसे हुआ। पहला खुलासा, जैश फिदायीन दस्ता तैयार करने में लगातार जुटा हुआ था। फिर आप देखिए दूसरा खुलासा होता है, दस्ता के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहे थे। तीसरा खुलासा होता है, डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत हाथ लगे। चौथा खुलासा आप देखिए, ये डिजिटल ऐप से साडा पे के जरिए डोनेशन भी की गई है। आप देखिए पांचवा खुलासा होता है कि दस्ते में महिलाओं को जोड़ने की साजिश भी निकलकर सामने आई है। ये पूरी साजिश का खुलासा हमने आपको एक एक करके बताया है कि कैसे साडा पे एक ऐप इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दिल्ली का बम धमाका कहाँ कहाँ पर रेड पड़ी है। आप देखिए राजधानी दिल्ली में, इसके बाद फरीदाबाद में क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वहां पर थी, वहीं पर आप देखिए पुलवामा में, यहां से भी लोग पहुंचे, ये सारे अनंतनाग में, और उसके बाद सहारनपुर में। ये वो जगह है जहां जहां रेड पड़ी है। कानपुर में भी, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जो रेड पड़ी है, जो टीम पहुंची है, और इसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वहीं से कड़ियां जुड़ रही हैं और गिरफ्तारी भी, धरपकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर 2025 का धमाका भारत के दिल्ली में इतिहास का पहला आत्मघाती आतंकी हमला था। फिदायीन आतंकी उमर ने I-20 में फिट किए गए विस्फोटक से कार समेत खुद को उड़ा दिया। इस धमाके से जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। अब खबर आ रही है कि जैश आतंकी उमर जैसी दूसरे सुसाइड बॉम्बर की टोली खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद मसूद के टेरर कैंप पर हुए मिसाइल अटैक में उसके कई साथी आतंकी और करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे। इस हमले में मसूद अजहर जिंदा बच गया था। अब मसूद इसी हमले का बदला लेने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा और दिल्ली जैसा आत्मघाती हमला करना चाहता था जैश। हमलों के लिए फिदायीन आतंकी का दस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली साजिश रची जा रही है। कार बम धमाकों से अहम ठिकानों, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश है। बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई बड़े शहरों पर हमले की प्लानिंग है। जैश को हमलों की साजिश के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI की भी शय मिली है। जांच एजेंसी जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच में सामने आया कि जैश ए मोहम्मद भारत में एक बड़ा फिदायीन दस्ता तैयार करने की फिराक में था और इस फिदायीन दस्ते की फंडिंग को लेकर अलग अलग चैनल से हवाला का जो पैसा है वो मंगाया जा रहा था। और सबसे बड़ा चैनल, पाकिस्तान की एक ऐप सामने आई है जिसको सदा ऐप के नाम से भी लोग जानते हैं। सदा ऐप का काम था कि जैश के अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे को छोटे छोटे अमाउंट के तौर पर लाना और उसके बाद हवाला करने में इस ऐप का सबसे बड़ा जो लिंक है वो निकलकर अब सामने आ रहा है। दिल्ली में हुआ सुसाइड अटैक भी जैश की इसी साजिश का एक हिस्सा था। ब्लास्ट में कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमला किया था। जैश की कोशिश है कि उमर की तरह दूसरे नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड अटैक के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए जैश पैसे इकट्ठा कर रहा है और जिसे हवाला के जरिए आतंकियों और उनके परिवार वालों को फंडिंग की जा सके। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को इसे लेकर बड़े सुराग मिले। दावा है कि डिजिटल हवाला के जरिए आतंकियों को फंड कर रहा था जैश। इसका मकसद आतंकी नेटवर्क में शामिल लोगों तक जल्द से जल्द पैसा पहुंचाना है। जैश पाकिस्तानी ऐप साडा पे जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है। ई-वॉलेट्स के जरिए ही डोनेशन का पैसा आतंकियों तक सीधे भेजने की प्लानिंग है। खुफिया एजेंसियां अब इसी डिजिटल फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो पिछले साल से ये पूरा मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया, लोगों को उसमें जोड़ना शुरू किया, वाइट कॉलर लोगों को इस मॉड्यूल के साथ जोड़ना शुरू किया। और उसके बाद की तस्वीरें सभी ने देखी कि चाहे वो शाहीन हो, मुजम्मिल हो, उमर हो, आदिल हो, ये सभी लोग इस मॉड्यूल के साथ जुड़ते चले गए और जैश का फिदायीन मॉड्यूल कैसे कैसे बढ़ता चला गया और उसकी तस्वीरें लाल किले के बाहर हुए धमाके में हर किसी ने देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा था, सदा ऐप के जरिए वो पैसा जैश के अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंच रहा था और उस पैसे को बहुत इजीली छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफर करना ताकि किसी को पता ना लगे, किसी की नजर उस फंडिंग पे ना हो। जैश का ये मॉड्यूल बहुत तेजी से फैल रहा है और उसी को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की धरती पर डेरा जमाए आतंकियों का मनोबल तोड़ दिया था, जिसका असर भारत में छिपे बैठे उनके जिहादी गुर्गों पर भी पड़ा था। पाकिस्तान की कोशिश है कि आतंकियों के मन में घुसे खौफ और हताशा को खत्म किया जाए। इसलिए ISI ने आतंकी आकाओं को
फिर से भारत में हमले के निर्देश दिए हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने भी ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है, जिसका परिणाम आतंकी डॉक्टर नेटवर्क का खुलासे के रूप में सामने आया है, जिससे देश भर में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम हो गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं जैश की साजिश का खुलासा कैसे हुआ। पहला खुलासा, जैश फिदायीन दस्ता तैयार करने में लगातार जुटा हुआ था। फिर आप देखिए दूसरा खुलासा होता है, दस्ता के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहे थे। तीसरा खुलासा होता है, डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत हाथ लगे। चौथा खुलासा आप देखिए, ये डिजिटल ऐप से साडा पे के जरिए डोनेशन भी की गई है। आप देखिए पांचवा खुलासा होता है कि दस्ते में महिलाओं को जोड़ने की साजिश भी निकलकर सामने आई है। ये पूरी साजिश का खुलासा हमने आपको एक एक करके बताया है कि कैसे साडा पे एक ऐप इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दिल्ली का बम धमाका कहाँ पर रेड पड़ी है। आप देखिए राजधानी दिल्ली में, इसके बाद फरीदाबाद में, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वहां पर थी। वहीं पर आप देखिए पुलवामा में, यहां से भी लोग पहुंचे, ये सारे अनंतनाग में, और उसके बाद सहारनपुर में। ये वो जगह है जहां जहां रेड पड़ी है। कानपुर में भी, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जो रेड पड़ी है, जो टीम पहुंची है, और इसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वहीं से कड़ियां जुड़ रही हैं और गिरफ्तारी भी, धरपकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर 2025 का धमाका भारत के दिल्ली में इतिहास का पहला आत्मघाती आतंकी हमला था। फिदायीन आतंकी उमर ने I-20 में फिट किए गए विस्फोटक से कार समेत खुद को उड़ा दिया। इस धमाके से जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। अब खबर आ रही है कि जैश आतंकी उमर जैसी दूसरे सुसाइड बॉम्बर की टोली खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद मसूद के टेरर कैंप पर हुए मिसाइल अटैक में उसके कई साथी आतंकी और करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे। इस हमले में मसूद अजहर जिंदा बच गया था। अब मसूद इसी हमले का बदला लेने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा और दिल्ली जैसा आत्मघाती हमला करना चाहता था जैश। हमलों के लिए फिदायीन आतंकी का दस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली साजिश रची जा रही है। कार बम धमाकों से अहम ठिकानों, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश है। बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई बड़े शहरों पर हमले की प्लानिंग है। जैश को हमलों की साजिश के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI की भी शय मिली है। जांच एजेंसी जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच में सामने आया कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में एक बड़ा फिदायीन दस्ता तैयार करने की फिराक में था और इस फिदायीन दस्ते की फंडिंग को लेकर अलग अलग चैनल से हवाला का जो पैसा है वो मंगाया जा रहा था। और सबसे बड़ा चैनल पाकिस्तान की एक ऐप सामने आई है जिसको सदा ऐप के नाम से भी लोग जानते हैं। सदा ऐप का काम था कि जैश के अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे को छोटे छोटे अमाउंट के तौर पर लाना और उसके बाद हवाला करने में इस ऐप का सबसे बड़ा जो लिंक है वो निकलकर अब सामने आ रहा है। दिल्ली में हुआ सुसाइड अटैक भी जैश की इसी साजिश का एक हिस्सा था। ब्लास्ट में कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमला किया था। जैश की कोशिश है कि उमर की तरह दूसरे नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड अटैक के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए जैश पैसे इकट्ठा कर रहा है और जिसे हवाला के जरिए आतंकियों और उनके परिवार वालों को फंडिंग की जा सके। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियों को इसे लेकर बड़े सुराग मिले। दावा है कि डिजिटल हवाला के जरिए आतंकियों को फंड कर रहा था जैश। इसका मकसद आतंकी नेटवर्क में शामिल लोगों तक जल्द से जल्द पैसा पहुंचाना है। जैश पाकिस्तानी ऐप साडा पे जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है। ई-वॉलेट्स के जरिए ही डोनेशन का पैसा आतंकियों तक सीधे भेजने की प्लानिंग है। खुफिया एजेंसियां अब इसी डिजिटल फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो पिछले साल से ये पूरा मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया, लोगों को उसमें जोड़ना शुरू किया, वाइट कॉलर लोगों को इस मॉड्यूल के साथ जोड़ना शुरू किया और उसके बाद की तस्वीरें सभी ने देखी कि चाहे वो शाहीन हो, मुजम्मिल हो, उमर हो, आदिल हो, ये सभी लोग इस मॉड्यूल के साथ जुड़ते चले गए और जैश का फिदायीन मॉड्यूल कैसे कैसे बढ़ता चला गया और उसकी तस्वीरें लाल किले के बाहर हुए धमाके में हर किसी ने देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा था, सदा ऐप के जरिए वो पैसा जैश के अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंच रहा था और उस पैसे को बहुत
इजीली छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफर करना ताकि किसी को पता ना लगे, किसी की नज़र उस फंडिंग पे ना हो। जैश का ये मॉड्यूल बहुत तेजी से फैल रहा है और उसी को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की धरती पर डेरा जमाए आतंकियों का मनोबल तोड़ दिया था, जिसका असर भारत में छिपे बैठे उनके जिहादी गुर्गों पर भी पड़ा था। पाकिस्तान की कोशिश है कि आतंकियों के मन में घुसे खौफ और हताशा को खत्म किया जाए, इसलिए आईएसआई ने आतंकी आकाओं को फिर से भारत में हमले के निर्देश दिए हैं। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने भी ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है, जिसका परिणाम आतंकी डॉक्टर नेटवर्क का खुलासे के रूप में सामने आया है, जिससे देश भर में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम हो गई।